हमारी पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग साहब, हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हमीद चौधरी साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रीम साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मलिक साहब, रशीद मलिक साहब, मनहाज साहब, हमारे यहाँ स्टेट के सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोन प्रेसिडेंट, यूथ के वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और ख़ासकर हमारी आए हुए यहाँ लीडर हैं, बैठे हैं सामने भी, और यहाँ नौजवानों की मुझे काफ़ी तादाद नज़र आ रही है। हमारी बहनें, मेरे भाई, बुजुर्ग, सबको मेरी तरफ से आदाब। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि नौजवानों की काफ़ी तादाद है और शायद इसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं इस वक्त नौजवानों के हैं, क्योंकि हमें बताया गया था, जैसे महबूब बेग साहब ने बड़े तफसील से बताया, हमें ये बताया गया था 370 ख़त्म होगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर जम्मू में तरक्की होगी, यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, यहाँ जो नौकरी है वो कश्मीरी ले जाता है। मगर आज हम देखते हैं जो हमारे पास रही सही नौकरियाँ हैं भी, उसमें हमें हिस्सा देना पड़ता है बाहर के स्टेट्स को। तो इसलिए हमारा नौजवान इस वक्त बहुत मुसीबत में है। कभी वो नशा करता है, कभी वो शराब पीता है और कभी वो खुदकुशी भी करता है। ये चीज़ें हमारे यहाँ कभी नहीं थी। खुदकुशी जो हमारे यहाँ होती है, अब नौजवान हमारा खुदकुशी कर रहा है और बड़ी मुश्किलात हैं। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, बिजली के बिल की क्या बात कीजिए, इनसे पूछे गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो सब चीजों की कीमत बढ़ जाती है। बीजेपी वाले किसानों से, उनको नहरों में पानी नहीं दे रहे हैं, उनको पंप चलाने के लिए बिजली नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके से सस्ते दाम चावल आटा लेके लोगों को दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं करते ये लोग, कुछ भी नहीं। 5-5 किलो गेहूं दे दो, छुट्टी कर दो। भाई, जिस गरीब ने अपने बच्चे को बीए कराई, एमए कराई, 12वीं पास कराया, वो क्या करेगा खाली आटा चावल लेके? उसके बच्चे को नौकरी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख के घर में बेकार बैठता है उसकी हालत खराब हो जाती है। मैंने देखा है, मैंने अपने घर में देखा है कि जब बच्चा बेरोजगार होता है, बेकार बैठता है, उसके दिमाग में कैसे कैसे ख्यालात आते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ हमारी सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बेरोजगारी की है। इनको उसका समाधान करना चाहिए। ये कहते हैं अब कि जम्मू में हिंदू चीफ मिनिस्टर आएगा। अरे, पिछले 4 साल से, 8 साल से दिल्ली में हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हिंदू है, जम्मू कश्मीर में हिंदू गवर्नर है। तो क्या किया आपने जम्मू का? किया ना। हमारे रेत बाजरे के लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। शराब जम्मू का खरीदेगा, बेचने वाला बाहर से आता है, दुकानें बाहर वाले ले जाते हैं। और अगर कोई गरीब अपने टिप्पर में रात को बाजरी निकालता है, से रेत निकालता है, तो पुलिस वाले 10,000 का जुर्माना रिश्वत के तौर पे, अगर वो नहीं होता तो फिर अदालत में जाके उसको 70,000 रुपये देना पड़ता। बिजली के बिल 1.5 लाख 2 लाख कहाँ से लाएगा? आप तो कह रहे थे जम्मू कश्मीर में सब ठीक होगा। जब कोई बात करता है बीजेपी के खिलाफ, अगर कोई मुसलमान बात करता है तो कहते हैं पाकिस्तानी है, अगर कोई सरदार बात करता है तो कहते हैं खालिस्तानी है, और अगर कोई हिंदू बात करता है तो कहते हैं देशद्रोही है। बीजेपी को गाली देना, कहते हैं ये देश को गाली देना। ऐसा तो नहीं है। ये तो सबसे ज्यादा देश की मुखालफत करते हैं जब ये कहते हैं कि हम इस देश के तिरंगे को भगवा झंडे से बदलेंगे। इससे बड़ी देशद्रोही की क्या बात हो सकती है? आज ये मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। भाई, सर पे दुपट्टा ना रखें मुसलमान लड़कियां, हिजाब ना करें।
कल को बोलेंगे सरदार पगड़ी ना बांधे, परसों बोलेंगे तमाम हिंदू भगवा रंग पहन ले, पैंट पहनना बंद कर दो, धोती पहन लो। ये तो चलता रहेगा। अगर हम लोग खड़े नहीं हो जाएंगे, हम लोग इसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो हम कहाँ के रहेंगे। और हर चीज का इलाज नफरत। आज जैसे बेग साहब ने फरमाया, कोई फिल्म आई है, मैंने उस फिल्म को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, कश्मीर फाइल्स नहीं देखा, पर मैंने सुना उसमें बहुत खून खराबा है, बहुत तकलीफ दे मंजर है। तो मैंने कहा मुझे ये फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से चिट्टी सिंह के सरदारों का खून हाथों से धोया है नलके के नीचे। मैंने देखा है वो मंजर जब हमारे 40 से ज्यादा सरदार लोग मारे गए, खून से लथपथ लाशें, जो लोग उन लाशों को उठाते थे उनके हाथ खून से भर जाते थे। और उसके बाद मैं भी वहां जो वाटर पंप था उसके पास पानी दे रही थी ताकि वो हाथ धो ले। पर उसके बाद क्या हुआ, जब चिट्टी सिंह में सरदार भाई हमारे मारे गए, 3 दिन के अंदर 7 मुसलमानों को, जिसमें एक 25 साल का लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी, उसको कुछ आर्मी के लोगों ने, कुछ टास्क फोर्स के लोगों ने उनको पकड़ लिया, पथरीबल लेके गए, वहां मार दिया टॉर्चर करके। यहां तक टॉर्चर किया कि जब उनकी शिनाख्त हुई तो वो अंगूठी से हुई, वो पैरों से हुई, क्योंकि उनका मुंह रखा ही नहीं था, और कहा हमने चिट्टी सिंह के मिलिटेंट मार दिए। तो क्या हम माने जिन आर्मी के 4 लोगों ने वो काम किया सारी आर्मी खराब है? जिस तरह से हमें कहते हैं फिल्म में कि कश्मीर में मिलिटेंटों ने हमारे कश्मीरी पंडितों को मारा। मैं नादीग्राम गई हूं, मैंने देखा है। कहते हैं कि इसका मतलब है सारे कश्मीरी मुसलमानों से नफरत करो। ये कैसे होगा? गुजरात में कुछ गुंडे निकले, उन्होंने वहां के मुसलमानों को मार दिया। इस तरह मारा सुरजीत कौर जी कि जो औरतें प्रेग्नेंट थी उनके पेट काट के, उनके पेट से बच्चों को निकाल के तलवार के ऊपर रखा। तो क्या हम कहें, तो क्या हम माने कि सारे गुजराती खराब हैं? ऐसा तो नहीं है। ये तो सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं, मिलिटेंटों ने जाति की, क्या हिंदू नहीं मारे गए? मैं खुद गई बलजराला, मैंने वहां खुद अग्नि दी। रतन कुमार जो 7 बहनों का इकलौता भाई था, जिस दिन वाजपेयी जी लाहौर बस लेके गए, उस दिन रात को बलजराला में एक बारात में 7 हिंदुओं को मिलिटेंटों ने मार दिया। कोटडाला में हिंदुओं को मार दिया। ठकराई छात्रों में हिंदुओं की बारात को मार दिया गया। पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि सारे मुसलमान मिलिटेंट हैं, सारे कश्मीरी मिलिटेंट हैं। मुझे याद है बचपन में, मैंने बहुत छोटी थी, मैंने फिल्म देखी शहीद, जिसमें भगत सिंह जी को, सुखदेव जी सिंह को, इसी तरह अशफाकुल हक को, उनको दिखाया। तो क्या होता था जब हम वो फिल्म देखते थे, तालियां बजा के फिर कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मगर आज क्या होता है, आज वो फिल्म वाले को तो फिल्म बनानी है, उसको तो कसूर नहीं है, उसको तो पैसा कमाना है। उसने तो एक हफ्ते में 100 करोड़ रुपए कमाया। मगर आपके लिए क्या किया बीजेपी ने? उस फिल्म को प्राइम मिनिस्टर प्रमोट करता है, ऐसी फिल्म और जब हॉल में जाते हैं, जब भगत सिंह जी की फिल्म देखी तो लोग आपस में भाईचारा बढ़ गया। मगर जब ये फिल्म देखते हैं, वहां इनके गुंडे होते हैं, वो वहां मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाते हैं, कश्मीरियों के खिलाफ नारा लगाते हैं। मुझे दुख है, ये क्या जाने कश्मीरी पंडित क्या होता है। ये तो उनके दुख को हथियार बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं कश्मीरी पंडितों के घरों में पली हूं। मेरे बाप ने आरसपुरा से इलेक्शन लड़ा और जीता हिंदू इलाके में। मखनलाल फोतेदार पहलगाम से इलेक्शन जीते थे कश्मीर में। अरे इनको क्या पता है ये कश्मीरी पंडित क्या होता है, ये क्या होता है। ये तो सिर्फ नफरत जानते हैं, नफरत के अलावा कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि कोई हमें नौकरी का ना पूछे,
कोई हमें रोजगार की बात ना करे, बिजली की बात ना करे, पानी की बात ना करे, सिर्फ वो आपस में लड़ते रहें। आपने देखा मंदिर और मस्जिद, मंदिर कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। मंदिर तो लोगों का बनाने का काम है ना। ये तो सरकार को तो स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, अच्छी सड़कें बनानी है, बिजली देनी है लोगों को, रोजगार देना है नौजवानों को। मगर ये क्या कहते हैं? हमने राम मंदिर बनाया। भैया आप कौन होते हो राम जी का मंदिर बनाने वाले? वो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी, कल मैं पढ़ रही थी बिहार में एक मुसलमान ने 2.5 करोड़ की जमीन दे दी मंदिर, वो सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। तो ये क्या सबक पढ़ा रहे हैं हमें? कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। पंडितों के घर में मैं पली हूं, बड़ी हूं, मैंने देखा है कश्मीरी पंडित क्या होता है। और अगर किसी का नुकसान, हमारे लोग मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, सिख मारे गए, पंडित मारे गए, मगर अगर सबसे बड़ा नुकसान कश्मीरियों का हुआ तो वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो वहां से चले गए, उसका नुकसान हमें ज्यादा हुआ। हमारे स्कूल टीचर, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर कश्मीरी पंडित होते थे। मुझे भी कश्मीरी पंडितों ने पढ़ाया। उनके जाने के बाद हमारा तालीम का निज़ाम सारा डगमगा गया। अभी मैं जम्मू में होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बड़ा चंगा लगता है। इतने मुसलमान चल रहे, इधर कश्मीरी, इधर डोगरा, इधर सरदार। मगर कश्मीर में अब ऐसा नहीं होता है। कश्मीर में हम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं। ये जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं जम्मू के लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ, मजहब के नाम पे मत बटो, पीछे मत जाओ, आगे चलो। ये कभी बाबर की बात करते हैं, कभी औरंगजेब की बात करते हैं, कभी जिन्ना की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे पाकिस्तान तो अगर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जाना होता तो तब चले गए होते। अगर जम्मू कश्मीर को उस वक्त पाकिस्तान से जाने का मौका मिला, इन्होंने फैसला किया हम गांधी के हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। हमें तो कोई पीछे से बंदूक लेके नहीं था, तो फिर क्यों आप इतनी नफरत डाल रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में? तो मैं आज सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप आए, आपने दरबार सुनी। मैं यहाँ जो नौजवान है उनसे कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चों, इस स्टेट को, इस रियासत को, जिसको खून से सींचा है सबने, इसको बर्बाद होने मत दो। इसको हिंदू मुसलमान में बंटने मत दो। इसको मजबूत करो और इनको बताओ कि हम एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं। ये कश्मीर फाइल्स की फिल्म जरूर देखो, मगर मुसलमानों से नफरत मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया।